प्राचीन भारत में मगध राज्य का एक शक्तिशाली राजा था, जरासंध। वह अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि उसके जन्म से ही जुड़ी एक अद्भुत रहस्यपूर्ण घटना की भी है। जरासंध के पिता थे बृहद्रथ। वे बहुत समय तक संतानहीन रहे। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें प्रसन्न होकर एक दिव्य फल दिया और कहा कि इसे अपनी रानी को खिलाने से उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन राजा की 2 रानियां थीं, इसलिए उन्होंने फल को 2 भागों में बांटकर दोनों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाले बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर सभी भयभीत हो गए। राजा ने उन दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक देने का आदेश दिया। तभी वहां एक राक्षसी आई, जिसका नाम था जरा। उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और जैसे ही वे जुड़े, बच्चा जीवित हो उठा। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध, अर्थात जरा द्वारा जोड़ा गया। बचपन से ही जरासंध अत्यंत बलवान और युद्धकला में निपुण था। बड़ा होकर वह मगध का राजा बना और उसने कई राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर लिया। उसकी शक्ति इतनी थी कि बड़े बड़े राजा भी उससे डरते थे। जरासंध भगवान श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसकी चालों से बच निकलते थे। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, ताकि वह उन्हें एक विशेष यज्ञ में बलि दे सके। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, तो श्री कृष्ण ने बताया कि जरासंध को हराना आवश्यक है। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करने का निर्णय लिया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। अंततः श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को कैसे हराया जा सकता है। भीम ने जरासंध के शरीर को फाड़कर 2 हिस्सों में अलग कर दिया और उन्हें उल्टी दिशा में फेंक दिया, जिससे वे दोबारा नहीं जुड़ सके। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ और बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया गया।